खबरों की नई भारत बेलगाम भारत दिख रहे हैं और अभी हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची में और रांची से पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। और हमारे साथ में है एक सामाजिक कार्यकर्ता है, मुकेश सिंह नाम है इनका, आते बिहार से हैं और झारखंड के आदिवासी एरिया में जो है इनको काम करने का अच्छा अनुभव प्राप्त है। और हम आज चर्चा करेंगे धनबाद लोकसभा सीट का, जो कि आज पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले तो मुकेश सिंह, स्वागत है आपका बेलगाम भारत में। कैसे हैं आप, पहले ये बताइए। बहुत अच्छा भैया। और कैसा है यहाँ का टेम्परेचर? बहुत हाई है। हैं? बहुत हाई, पूरे झारखंड का सबसे हॉट सीट। पूरे झारखंड का सबसे हॉट सीट? बिल्कुल। कैसे हॉट सीट? ढुल्लू महतो, एक नाम ही काफी है हॉट सीट बनाने के लिए। बीजेपी जब से ढुल्लू महतो को अपना प्रत्याशी बनाया है, पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। उसके दोनों पहलू हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। बुरे ये हैं कि जो यहाँ के व्यापारी समाज है, आप देखे होंगे एक ऑडियो वायरल हुआ था शुरुआत में, धमकी वाला जो ऑडियो था। बिल्कुल बिल्कुल धमकी। तो शुरुआत में व्यापारी समाज बहुत ज्यादा नाराज था। हालांकि बहुत ज्यादा मनाने का कोशिश भी हो रहा है, हर तरफ से हो रहा है, भाजपा के अपर लेवल से भी हो रहा है, ग्राउंड लेवल से भी हो रहा है। अच्छा। और उम्मीद है कि लोग मान जाएंगे, लोग धीरे धीरे अब ढुल्लू महतो को एक्सेप्ट करेंगे। धनबाद में कौन कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, पहले तो ये बता दीजिए। देखिए, धनबाद में क्या, पूरे झारखंड में ये धनबाद पूरा जो है वो बिजनेस का फील्ड है, कोयला का फील्ड है। और यहाँ शुरू से दबदबा, औद्योगिक नगरी भी बोला जाता है। बिल्कुल। इसको क्या बोलते हैं, झारखंड का स्वर्ण क्षेत्र भी बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको डायमंड सिटी भी बोला डायमंड जाता है। सिटी, ब्लैक डायमंड सिटी। ब्लैक डायमंड सिटी जो है। तो झारखंड का सबसे ज्यादा टैक्स जो है ना, वो यहीं से निकलता है, इसी धनबाद से। इसी धनबाद से निकलता है। धनबाद से जाता है। और झारखंड में सबसे ज्यादा अगर जो है कहीं पे अगर रॉयल्टी की चोरी होती है तो वो भी यहीं पे होती है। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी सच्चाई है। बिल्कुल सच्चाई है। आगे बताइए। तो धनबाद में क्या है कि शुरू से जो झगड़ा है वो बाहरी और भीतरी का है। ये सिर्फ धनबाद का नहीं है, लेकिन धनबाद में ज्यादा है क्योंकि धनबाद में ज्यादा लोग हैं जो बंगाल से भी आके। तो जब बाहरी भीतरी की बात कर रहे हैं आप, तो ढुल्लू महतो तो लोकल है भाई। नहीं, लोकल तो है, बिल्कुल है। इसीलिए तो शुरुआत तो क्या आपको क्या लग रहा है कि ढुल्लू महतो के आने के बाद बाहरी लोग जो है ढुल्लू महतो का साथ देंगे? शुरुआत में तो बिल्कुल विरोध में थे, आप देखे होंगे। बाहरी लोग बिल्कुल शुरुआत आप कर रहे हैं, शुरुआत में बिल्कुल विरोध में थे। अभी क्या है? लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। कांग्रेस का पहले से प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं था, अभी दो प्रत्याशी हैं, जो त्रिकोणीय श्रृंखला है। दो प्रत्याशी हो गए, अनुपमा सिंह, ठीक है, सरयू राय निर्दलीय। चांस है कि सरयू राय बिल्कुल आएंगे, ठीक है। अब सरयू राय अगर आते हैं तो किसको नुकसान होगा? पहले तो भाजपा को नुकसान करने आ रहे थे। अच्छा, ठीक है, क्योंकि भाजपा, उनको पता था कि एक यहाँ पर जो कैंडिडेट है ये लोकल कैंडिडेट है और सरयू राय को बाहरी का सपोर्ट मिलेगा। अच्छा। लेकिन अब जो एक और कांग्रेस का प्रत्याशी आ गए, अनुपमा सिंह भी, तो उनको भी बाहरी का टैग लगा हुआ। एक बार बता दीजिए झारखंड वासियों को। अनुपमा सिंह जो है वो बेरमो के जो विधायक है अनूप सिंह, जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह, उनकी धर्मपत्नी है, राजपूत समाज से आती हैं। और आज कांग्रेस डिक्लेयर कर दिया है कि वही कांग्रेस के प्रत्याशी हैं धनबाद लोकसभा से। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने मतलब यहाँ पे राजपूतों को साधने का भरपूर कोशिश है। और सिर्फ राजपूतों को ही नहीं, बाहरी वोट साधने का पूरा कोशिश है। अच्छा, देखिए 50, क्या फर्क पड़ेगा ढुल्लू महतो पर इसका? 50% से ज्यादा बाहरी वोट है लगभग। पूरा अगर 6 विधानसभा धनबाद के अंदर जो आता है, धनबाद लोकसभा में, वो सबको अगर मिला दिया जाए 50% से ऊपर बाहरी। कहते हैं कि धनबाद में हर वक्त बाहरी ज्यादा हावी होते हैं। बाहरी ही रहा है हावी। धनबाद के अगर आउटर साइड में अगर आप चले जाए, वहाँ पे हो सकता है कि लोकल की प्राथमिकता ज्यादा हो, लेकिन धनबाद में बाहरी हावी रहते हैं। धनबाद में क्या असर पड़ेगा ढुल्लू महतो पर जो है बाहरी होगा? देखिए, अगर बाहरी 2 भाग में नहीं टूटते हैं, जैसे सरयू राय और अनुपमा सिंह, तो बहुत काटे। सरयू राय तो बिना पेंदी का लोटा है। हाँ, वो बिना पेंदी का लोटा। अगर हम काउंट नहीं करते हैं, वो बिना पेंदी के लोटा है। और जिस तरह से देखिए, सरयू राय को बहुत सम्मान दिया जाता था, लेकिन जो राजनीति वो आज के तारीख में कर रहे हैं ना, वो राजनीति बिल्कुल ही, मतलब क्या कहेंगे उसको, जो है राजनीति का जब एकदम बिल्कुल बॉटम, मतलब उसको स्टेज बोलेंगे, जहाँ पर मतलब राजनीति का इतनी गिरावट राजनीति में नहीं आनी चाहिए थी, जो है वोट कटवा। तो हम लोग गांव में कहते थे वोट कटवा। सरयू राय को एक टैग लग चुका है कि वो दलित विरोधी है।
सरयू राय को टैग लग चुका है दलित विरोधी है। दलित विरोधी है, ओबीसी विरोधी है, वो सिर्फ स्वर्ण सपोर्टर है। तो भाई आप तो देखिए। यहाँ पे तो मैक्सिमम जो हमको लग रहा है 70% वोटर जो है ओबीसी और दलित ही है। देखिए, इसलिए ये बात हम बोल रहे हैं, ढुल्लू महतो पहले क्या थे, ठीक है, लोग उनके पहले वाले जो छवि था जो लाल सलाम वाला, उस पर विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज के डेट में ढुल्लू महतो एक कट्टर हिंदूवादी हो चुके हैं। राम मंदिर बनवाना, लगातार बीजेपी के टिकट से जीतना, ठीक है। तो आज के डेट में अब ढुल्लू महतो वो कितने बार जीत चुके हैं अभी तक? 3 बार जीत चुके हैं। 3 बार जीत चुके हैं भाजपा के टिकट पे। भाजपा के टिकट दो बार। हाँ, उनका प्राइम क्षेत्र कौन सा हो गया? जो कतरास मतलब विधानसभा बगमारा विधानसभा से ढुल्लू महतो अभी तक भाजपा के मतलब सिंबल पे 3 बार, भाजपा के सिंबल पर 2 बार और आजसू के 1 बार जेबीएम के उस पे है। तो अभी एक चीज बताइए हमको, थोड़ा सा एनालाइज बताइए, लोगों को जानकारी हो कि अभी धनबाद में जो धनबाद के अंदर एक ज्वाला धधक रही है। धनबाद पूरा झरिया जो है, जहाँ एक तरफ कहा जाता है कि जो है मतलब आग के गोले पे बैठी हुई है, वहीं आज के वर्तमान राजनीति में जो है धनबाद आग के गोले पे बैठा हुआ है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, इसका असर गांव साइड में, जैसे मैं गांव साइड में घूम रहा हूँ, ठीक है, गांव साइड में भी जाता हूँ, गांव साइड में ढुल्लू महतो का बहुत अच्छा समर्थन है। गांव में बहुत अच्छा जो भी यहाँ के जो विलेज एरिया है, हाँ, विलेज एरिया जो है, हाँ, कट्टर समर्थक है उनके, कट्टर समर्थक हैं, ठीक है। लेकिन शहर साइड में विरोध है, व्यापारी समाज में आज भी विरोध है। अभी हालांकि 26 यहाँ पर चुनाव जो है वो 6-7वीं चरण में है। क्या भाजपा के अंदरूनी विरोध का भी सामना करना पड़ेगा क्या ढुल्लू महतो? अभी तक तो करने पड़ रहा है, लेकिन इसको साधने का भरपूर कोशिश ये लोग कर रहे हैं। देखिए, अभी तक जो छवि रहा था ढुल्लू महतो का, उससे अब बिल्कुल वो अपने छवि से बिल्कुल अलग चल रहा है। मैंने गांव तक जाना, एक लोगों से जाके मिलना, खास तौर पर जो अपर कास्ट में शुरुआत में जो व्यापारी समाज और अपर कास्ट, ये 2 जगह से विरोध हुआ था, ठीक है। दोनों जगह पर ढुल्लू महतो जा रहे हैं, एक आदमी के घर जा रहे हैं जिसको पकड़ है अपर कास्ट से, एक आदमी के पास जाके वो वोट साधने का भरपूर कोशिश कर रहे हैं। भरपूर कोशिश है कि ढुल्लू महतो जो है, जो भी उनसे नाराज है, चाहे वो व्यापारी समाज हो या अपर कास्ट हो, वो दोनों को अपने तरफ मोड़ लें। जब पैसे और पावर की बात आएगी, वहाँ पर कहाँ टिकेंगे जय ढुल्लू महतो, और कहाँ टिकेंगे जो अभी कांग्रेस के प्रत्याशी, और कहाँ टिकेंगे जय आपके सरयू राय? देखिए, आज का राजनीति में पैसा का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, और पैसे के मामले में ढुल्लू महतो अभी कमजोर नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, ठीक है। जय मंगल सिंह भी हैं, उनके पिताजी भी थे विधायक, वो भी पैसे वाले हैं। लेकिन ढुल्लू महतो अभी के डेट में इनके पास जो टाइगर फोर्स है, राम मंदिर जो बनवाए हैं, ये सब एक फैक्टर है, और पैसा भी है। ऐसा नहीं है कि पैसा, जहाँ पैसा की जरूरत पड़ेगा वहाँ पैसा भी लगाएंगे। दोनों तरफ से, मतलब जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मतलब योगी के साथ उनकी जो एक हाँ, राम मंदिर का जो टैग जुड़ा हुआ है, राम मंदिर का टैग जुड़ा, और साथ में एक उनकी अपनी वो है ना सेना, छवि है जो कट्टर हिंदूवादी, नहीं सेना जो है अपनी, क्या हिंदू युवा वाहिनी, उसी तरह से यहाँ पर ढुल्लू महतो के साथ सेम टाइगर फोर्स है। टाइगर फोर्स का लेकिन मतलब ढुल्लू महतो को थोड़ा सा ध्यान में ये रखना होगा कि जैसे बाहरी भीतरी का जो मुद्दा, उसको उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना होगा। आपको जीतने के लिए सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के वोट से, ग्रामीण क्षेत्र में देखिए वोटिंग कम होता है, ये आप भी जानते हो। मैं पिछले 6 महीनों से देख रहा था जयराम महतो का बहुत मतलब जो है, जयराम महतो बहुत मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, मतलब तगड़ी फील्डिंग करना, मतलब अनाप साहब बोलना, बाहरियों को मतलब जो है यहाँ से हटाना है, बाहरी भगाना है। अभी जयराम महतो का इस चुनाव में क्या रोल है? धनबाद के, मैं सिर्फ धनबाद का बात करूंगा, ठीक है, धनबाद की ही बात कर रहे हैं। जयराम महतो गिरिडीह से लड़ रहे हैं, वहाँ क्या परिस्थिति है अभी मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पे क्या रोल है। लेकिन धनबाद में जयराम महतो सिर्फ एक वोट कटवा बन के रह जाएंगे, वोट कटवा बन के, इसलिए कि देखिए ढुल्लू महतो के साथ वो कर लिए हैं 60 गठ। अच्छा, ठीक है, उनको पता है कि 3 लाख धनबाद जो लोकसभा में मुस्लिम वोटर हैं, वो लोग बीजेपी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जैसे भी हो, वो वोट नहीं करते हैं। अच्छा, तो वो वोट जाता कांग्रेस को। अब कांग्रेस को वोट ना जाए, इसके लिए जयराम महतो एक मुस्लिम कैंडिडेट दे दिए, एक ऐसा कैंडिडेट जिसका कोई चर्चा नहीं था।
कोई चर्चा नहीं कोई था। जानता नहीं था। तो जयराम महतो कहता है कि हम भाई वैसे लोगों को देंगे जो युवा है, जिनको कोई नहीं जानता। युवा है तो रिजवान क्रांतिकारी उनके टीम के थे, अच्छा, बहुत चर्चित धनबाद सिंह थे, बिल्कुल थे। लेकिन उनको और नहीं दिया रिजवान गया। क्रांतिकारी आते तो हो सकता है कि लड़ाई में रहते। अच्छा, रिजवान बड़ा बहुत बहुत इंटरेस्टिंग मैटर है जय। रिजवान क्रांतिकारी अगर आते तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा मतलब इफेक्ट करता है। सुनिए, हाँ। जयराम महतो कुर्मी समाज से आते हैं, जाति पर थोड़ा सा आ जाते हैं, ठीक है। 14% से 16% वोट। अगर वो जयराम महतो चाहते तो सीधा वोट रिजवान क्रांतिकारी की तरफ जाता, बिल्कुल मुड़ सकता था, उनको पकड़ था। 3 लाख मुस्लिम वोटर थे, 3 लाख मुस्लिम वोटर रिजवान क्रांतिकारी आपको जानते थे अच्छे से। अभी जो आए हैं उनको कोई जानता नहीं है, तो वो लड़ाई में रहते हैं। लेकिन चूंकि उनका साठगांठ कर लिए हैं डुल्लू महतो के साथ, बीजेपी के साथ, बीजेपी का सेम भाषा बोलते हैं जयराम महतो, तो वो एक ऐसा प्रत्याशी दे दिए हैं जो सिर्फ वोट काट के कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, लड़ाई में नहीं है। लड़ाई में नहीं है, धनबाद में लड़ाई में नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सरजू राय का कितना रोल रहेगा? सरयू राय भी एक वोट कटवे रहेंगे, वोट कटवा रहेंगे। और वो जो भी वोट काटेंगे वो पहले से बीजेपी के वो नुकसान पहुंचाने आए थे, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर भी बाहरी का टैग है। बाहरी भीतरी ये सब हम लोग नहीं जानते, इसलिए कि जो लंबे टाइम से विभाजन के पहले से जो झारखंड में रह रहा है वो बाहरी भीतरी कोई मुद्दे नहीं है, लेकिन जबरदस्ती चूंकि पॉलिटिशियन को कुछ तो मुद्दा चाहिए बोलने के लिए, मुद्दा चाहिए तो लोग मुद्दा बना देते हैं। सरयू राय अब जो भी वोट काटेंगे उससे ढुल्लू महतो को नुकसान नहीं होगा। एज ए सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ से अगर ढुल्लू महतो जीतते हैं तो कैसा रहेगा? अगर अनुपमा सिंह जीतती हैं तो कैसा रहेगा? अभी तक का जो कार्यकाल जब विधायक ढुल्लू महतो का रहा है, ठीक है, थोड़ा सा उससे बदलना होगा, क्योंकि अभी तक आप 2 से 2.5 लाख एक विधानसभा का वोट होता है, 22 लाख एक लोकसभा का वोट होता है, 6 विधानसभा है, तो 3 लाख कार्य करने का तरीका बदलना होगा। 3 लाख लोगों के बीच में रह के और एक चलाना, और 22 लाख लोगों को मैनेज करना सीखना होगा, ठीक है। आप बाहरी भीतरी सांसद में बन के, सांसद अगर बनना है तो आपको बाहरी भीतरी का मुद्दा से बचना होगा। जो बार बार आप ही के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे ये लोकल हैं, तो लोग ठीक है लोकल हैं, लेकिन आपको दोनों को दिखना है, ठीक है। बाहरी कौन होता है? पूरा देश एक ही है ना, बिल्कुल, ठीक है, राज्य बटा हुआ है। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आप हिंदुत्व की बात, सनातन की बात करते हैं, बिल्कुल, आप जो है मोदी की बात करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे बाहरी भीतरी करते हैं। उस हिसाब से तो मोदी जी भी वाराणसी गुजरात के हैं, वाराणसी से लड़ते हैं, तो फिर आपके पार्टी के लोग तो सबसे पहले अगर आप यहाँ अगर बाहरी और भीतरी का मुद्दा उठाइएगा तो आपके प्रधानमंत्री के ऊपर सबसे पहले सवाल उठेगा। बाहरी भीतरी का मुद्दा बिल्कुल, इसको साधना होगा, इनको साधना होगा। बाहरी देखिए जितना आपके लिए, हाँ, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के लोग कमजोर हैं, उनको ध्यान दीजिए, लेकिन सांसद जो बनता है लोग बोलता है कि हम गरीबों, क्या सच में उनके विकास की बात करते हैं क्या? ये तमाम नेता मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, क्या सच में मतलब उन गरीबों के उन्मूलन की बात करते हैं क्या? उन गरीबों के उत्थान की बात करते हैं क्या? यही तो समस्या है। हम गांव साइड में भी जा रहे हैं, ठीक है, हम गांव साइड में भी जाकर देख रहे हैं कि गरीबों का हालत क्या है यहाँ। जिस शहर में, जिस राज्य में कोयला, लोहा, तांबा क्या नहीं है यहाँ, अगर यहाँ का सरकार और यहाँ के अगर नेता सही हो जाए तो झारखंड जो है इंडिया का नंबर 1 राज्य बन जाएगा। और यहाँ के जो गांव साइड के लोग हैं, जो आज भी रोजी रोटी और कपड़ा मकान के लिए तरस रहे हैं, यहाँ एक अबुआ आवास चलता है, ठीक है। अब अबुआ आवास में उसी को मिलता है जिसका बहुत अच्छा पकड़ है, उसको नहीं मिलता है जिसको जरूरत है। तो ये सब चीज जो है मतलब बाकी जगह जैसे होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, हाँ, तो यहाँ एक यहाँ पर अबुआ आवास है, लेकिन उसमें भी मतलब चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है। आप उतना छोड़िए ना, मैं अपना बता रहा हूँ। पूरे चुनाव में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा रहेगा क्या? मैं अपना एक बता रहा हूँ, मैं जमीन का नोटेशन करने के लिए दिया हूँ। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इस पूरे चुनाव में भ्रष्टाचार कहीं पे मुद्दा रहेगा? रहना चाहिए बिल्कुल, लेकिन रहेगा नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। जातिवाद मुद्दा हो जाएगा, बाहरी भीतरी मुद्दा हो जाएगा। आप एक बात बताइए, 24 साल हो गया ना झारखंड को अलग हुए, 24 साल में एक मुझे बताइए, एक जो मुख्यमंत्री बने हैं रघुवर दास, उन पर बाहरी का टैग है, वो छत्तीसगढ़ के थे, ठीक है। उसके बाद 5 साल उनका कार्यकाल हटा दीजिए तो 19 साल जो कार्यकाल रहा, 19 साल झारखंडियों ने राज किया, लेकिन झारखंड का भला नहीं हो पाया। झारखंड के मुख्यमंत्री है, एक भी बाहरी मुख्यमंत्री नहीं बने, एक बने हैं बस रघुवर दास, जो कि वो भी यहाँ थे, ऐसा नहीं है कि वो मतलब यहाँ के राजनीति में सक्रिय थे, ठीक है। 19 साल का हम कार्यकाल, उनका 5 साल हटा देते हैं। क्या यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, जेएमएम जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, उसका क्या स्थिति रहेगा? इस बार अच्छा रहेगा पिछले बार से,
इस बार अच्छा रहेगा, इसलिए कि बीजेपी का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। बीजेपी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा बदल दिया है। पिछले बार जो बीजेपी के सांसद थे, चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं, हम लोग लंबा बात खींचते जा रहे हैं, लेकिन अब लास्ट में आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या है? धनबाद हरदम वर्चस्व की नगरी रही है। बिल्कुल, यहाँ पर बाहुबल काम किया है, यहाँ पर धनबल काम किया है बीजेपी का, और हर वक्त यहाँ पर जो है चाहे कहें सिंह मेंशन कहें, चाहे वो रघुकुल कहें, चाहे वो जो है सूर्यदेव सिंह की बात करें, हैं, तो उनको कभी कभी कोयला माफिया का भी लोगों ने टैग दे दिया था जो है। अभी क्या लग रहा है आपको जो है यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई, मतलब हथियार और पैसा का भी यहाँ पे योगदान होगा क्या? अभी भी होगा। बिना उसके धनबाद अधूरा है अभी भी। अच्छा, बिल्कुल, मतलब बिना बाहुबल के आप धनबाद में खड़ा नहीं हो सकते। अच्छा, हाँ, धनबाद में आपको रहना है, हाँ, और अपने पैर पर खड़ा रहना है, हाँ, तो आपके पीछे वो होना चाहिए जो आप कह रहे हैं, मतलब बाहुबल बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए जो है। वो नहीं होगा। हाँ। देखिए आज ढुल्लू महतो जब विधानसभा में 800 या 1200 ही वोट से जीते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पब्लिक का सपोर्ट था। हाँ। लेकिन फिर भी उनको टिकट क्यों मिला है? क्योंकि दूसरा कोई था नहीं जिसका पूरे 6 विधानसभा में लोग जानते हों। अकेला ढुल्लू महतो है, अच्छे रूप में या गलत रूप में, जैसे भी हो, लेकिन 6 विधानसभा में लोग उनको जानते हैं। आप कैसे रूप में लेते हैं? आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अभी तक जो उनका चेहरा रहा था उससे अब उनको थोड़ा ऊपर उठना होगा, चेहरा को बनाना पड़ेगा। अभी टाइम है। ये तमाम यहाँ पर जो रघुकुल है, सिंह मेंशन है, या बाकी देखिए सिंह मेंशन बीजेपी के ही हैं, जो भी लोग हैं, ठीक है, तो ये लोग क्या आपको क्या लग रहा है कि ये ढुल्लू महतो को सपोर्ट करेंगे ये लोग? सिंह मेंशन बीजेपी के ही हैं, रघुकुल है कांग्रेस की तरफ से, ठीक है। अच्छा, तो सिंह मेंशन ऊपर से तो पूरा सपोर्ट है, अब अंदर से क्या है वो बताना मुश्किल है। लेकिन एक समय था जब संजीव सिंह विधायक थे 2017 में जब जीते थे, लेकिन जिस दिन ढुल्लू महतो अगर यहाँ 2015 में काबिज होंगे तो क्या लग रहा है आपको? सिंह मेंशन को डैमेज करेंगे? एक ही पार्टी के हैं, डैमेज करेंगे तो खुद का भी डैमेज होगा, तो आपको भलाई। तो चलिए, ये थी बात झारखंड के धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जो है, झारखंड के धनबाद लोकसभा क्षेत्र में क्या हो रहा है, कौन वहां पर किस रूप में काम कर रहा है जो है। बाकी आप क्या सोचते हैं, धनबाद की जनता क्या सोचती है, धनबाद में बसने वाले बाहरी लोग क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही बेलगाम भारत का कारवां जारी रहेगा, और ऐसे ही सामाजिक कार्यकर्ताओं से जो है गांवों तक जाकर के जो है हम आपको ओपिनियन दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।